तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बल्कि आज एक छोटा सा टॉपिक होगा, बेसिक, हल्का सा बेसिक होगा। और एक दो लेक्चर में डेमो देखेंगे, फिर उसके बाद आईपीएससी नेमिंग थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आईपीएससी नेमिंग बाकी एक दो तीन लेक्चर में हम बेसिक करेंगे, आराम से अच्छे से कंप्लीट करेंगे बेसिक, ठीक है ना। पहले बेसिक कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले बात करते हैं कंपाउंड। तो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक में होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और नॉन लिविंग में हो गया क्या, मिनरल्स एंड गैसेस, ठीक है ना। तो आपको फिर से पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक क्या है, एक लिविंग, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। क्या आते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। और इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं, नॉन लिविंग में मिनरल्स एंड गैसेस, ठीक है ना। तो इतना तो याद होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक वैज्ञानिक की, जिनका नाम है बर्जीलियस। क्या नाम है, बर्जीलियस। इन्होंने बताया कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। मतलब इम्पॉसिबल है कन्वर्ट होना, किसका, इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है ना। किसने बताया, बर्जीलियस ने। छोटा सा पॉइंट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एकदम एकदम बेसिक है कि बर्जीलियस ने क्या बताया। ये बताया कि जो इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक जो है ये कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता किस चीज़ में, ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, होलर, ठीक है ना। कौन है, होलर। उन्होंने उन्होंने बता दिया कि इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी एक रिएक्शन के कारण, एक रिएक्शन से। कैसे, उन्होंने लिया अमोनियम साइनेट। उन्होंने क्या लिया, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH4 प्लस O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। और उसको क्या कर दिया, हीट। क्या कर दिया, हीट। जब हीट किया तो उसमें से क्या निकला, यूरिया, जो कि क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। NH2C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक है। और ठीक है ना, दिख रहा है ना। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना। ये क्या है, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, ठीक है। तो किसने बताया कि पॉसिबल है ये, होलर ने। किसने बताया कि इम्पॉसिबल है, बर्जीलियस ने, ठीक है ना। तो हम लोग दो दो वैज्ञानिक पढ़े, और क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक के बाद फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ऑर्गेनिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं और इनऑर्गेनिक की, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मिनरल्स एंड गैसेस। एक वैज्ञानिक आए बर्जीलियस, जिन्होंने बताया कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक है होलर, ठीक है ना। कौन है, होलर। उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, जिसको क्या कर दिया, हीट। क्या लिया, अमोनियम साइनेट, जिसको क्या कर दिया, हीट। उससे क्या निकला, यूरिया, जो कि क्या होता है, ऑर्गेनिक। अमोनियम साइनेट क्या होता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। वो कन्वर्ट हो गया। इसका फॉर्मूला है, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है NH4 प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। और यूरिया का है NH2C डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या है ये, NH2, ठीक है ना, NH2, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं
रिप्रेजेंटेशन और ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज आए, बहुत सारे फॉर्मूले आए, कई सारे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए, उनमें से कुछ फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों लोग, तो पहला फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसमें ये बताया गया कि 100 नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, ध्यान से सुनना, 100 नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, ओके। क्या बताया कि 100 नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है? 100 नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, नो इन्फो अबाउट कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ नंबर नंबर दिखेगा और क्या दिखेगा? टाइप ऑफ एटम, कितने एटम हैं और कितने नंबर्स हैं, कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? एग्जांपल लेते हैं C2H6O, ठीक है, C2H6O। इसमें हमें नंबर्स दिख रहे हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने एटम्स दिख रहे हैं, बट कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आते हैं लुईस स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंडेंस्ड, ठीक है ना, नॉन कंडेंस्ड लुईस स्ट्रक्चर या नॉन कंडेंस्ड। इसमें क्या है? इसमें बताया गया कि 100 ऑल एटम बॉन्ड, 100 ऑल एटम्स बॉन्ड्स एंड लॉन पेयर, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? 100 ऑल, सब कुछ दिखेगा, बॉन्ड पेयर भी दिखेगा, लॉन पेयर भी दिखेगा, कनेक्टिविटी भी, हर चीज इसमें दिखेगी। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कहते हैं एग्जांपल, जैसे सी कार्बन, फिर उसके बाद यहाँ पे H, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एटम्स दिख रहे हैं, कनेक्टिविटी भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, ऑल इज वन, ठीक है ना। लोन पेयर भी दिखा दो इसमें, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे के पास दो लोन पेयर होते हैं और एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, किसका? लुईस स्ट्रक्चर का, जिसमें सब कुछ है। लुईस स्ट्रक्चर में क्या है? सब कुछ 100 होता है, ऑल एटम बॉन्ड और लॉन पेयर, ठीक है ना। और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होता है? 100 नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, कितने नंबर है और एटम्स नहीं होता, मतलब नहीं दिखता, क्या कनेक्टिविटी नहीं दिखती है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला। ये नॉन कंडेंस्ड है, ये कंडेंस्ड है। ये कैसा है? नॉन कंडेंस है। लुईस स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन कंडेंस्ड है। और ये क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला है। ये कैसा फार्मूला है? कंडेंस्ड फार्मूला है। इसमें क्या होता है? 100 ऑल एटम्स एंड कनेक्टिविटी, ठीक है ना। क्या क्या है इसमें? 100 ऑल एटम्स एंड कनेक्टिविटी, नो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, मतलब कि इसमें बॉन्ड पेयर नहीं दिखेगा, लोन पेयर नहीं दिखेगा, इसमें एटम्स दिखेगा और कनेक्टिविटी दिखेगी। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है ना। हमें इस एग्जांपल में कहीं लोन पेयर नहीं दिख रहा है, कहीं बॉन्ड पेयर नहीं दिख रहा है, बट कनेक्टिविटी दिख रही है। कनेक्टिविटी कैसे? CH के साथ CH के साथ 3 है, इस CH के साथ H जो है 2 है। हमको एक कनेक्टिविटी दिख रही है इसमें, ठीक है ना, कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, बट हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं दिख रहा है, हमें एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे? कंडेंस्ड फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडेंस्ड फार्मूला कहेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं, ये हमारा फर्स्ट हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले रिवाइज करते हैं तीनों। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? 100 नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। इसमें हमको नंबर भी 100 होते हैं, टाइप्स ऑफ एटम भी, ठीक है। इसमें कनेक्टिविटी 100 नहीं होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल C2H6O, ठीक है ना। लुईस स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं, इसमें 100 ऑल एटम से 100 होते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर भी 100 होते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में ये एग्जांपल हमारे सामने है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला की, जहाँ पे
सो ऑल एटम्स एंड कनेक्टिविटी, हमको इसमें ऑल एटम्स भी दिखाई देते हैं, कनेक्टिविटी भी दिख रही है, एंड नो बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, कुछ नहीं दिख रहा है, बॉन्ड नहीं दिख रहा है हमको, बॉन्ड कितने हैं, लॉन पेयर भी नहीं दिख रहा है, इसमें हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम फोर्थ की, ठीक है। चौथा है पार्शली कंडेंस्ड, क्या, पार्शली कंडेंस, इसमें क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स दैट सॉ सम बॉन्ड, कुछ बॉन्ड एंड कुछ लोन पेयर, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ठीक है ना, कुछ दिखेगा, कुछ एक, कुछ मतलब कुछ ही दिखेगा, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होगा, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, सेम वैसे होगा, दैट सो सम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंड लोन पेयर, कुछ बॉन्ड दिखेंगे और लोन पेयर भी दिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लोन पेयर, उसके बाद H, ठीक है ना। ये हमारा हुआ एग्जाम्पल किसका, पार्शली कंडेंस्ड का। हम लोगों ने क्या पढ़ा, 4 पॉइंट पढ़ लिए हम लोगों ने, ठीक है ना। कितने पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट्स। अब हम लोग एक बार फिर से 4 पॉइंट ऐसे रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें 100 होता था नंबर एंड जिसमें 100 नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, ठीक है ना, कनेक्टिविटी नहीं दिखती थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लुईस स्ट्रक्चर, जिसको हम नॉन कंडेंस्ड बोलते हैं, जिसमें 100 ऑल एटम, बॉन्ड एंड लोन पेयर सब कुछ दिख रहा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंडेंस्ड फार्मूला, जिसमें 100 ऑल एटम दिख रहे थे, कनेक्टिविटी दिख रही थी, बट क्या नहीं दिख रहा था, नो बॉन्ड और लोन पेयर, मतलब कि बॉन्ड और लोन पेयर नहीं दिख रहा था, ठीक है ना, किसमें, कंडेंस्ड फार्मूला में। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्शली कंडेंस्ड, इसमें कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, दैट सम बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है ना, कुछ बॉन्ड्स और कुछ लोन पेयर दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये तो सेम कंडेंस्ड की तरह है, ठीक है ना, बट कंडेंस्ड में क्या नहीं था, ये नहीं था, क्या नहीं था, ये नहीं था, बट इसमें ये भी है। इसको इधर साफ से लिख दें फिर से, CH3 CH2, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है ना, ये एग्जांपल है। फिर उसके बाद हम आते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझना एकदम से आसान है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हमारा मतलब कि हमारा टाइम बहुत बचता है, ठीक है ना। कुछ साइंटिस्ट लोग मिलके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए, जिसमें हमको क्या करना रहता है, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं करना है इसमें इसको पढ़ने से हमारा टाइम बचेगा, ठीक है ना। ये टाइम बचाने के लिए हम बनाया गया, ठीक है ना, एक तरीके से मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स, हम लोग 4 पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया कि पहला पॉइंट क्या है कि ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्या है, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना, सिर्फ इसमें कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। क्या, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड, ओनली कार्बन क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, हेट्रो एटम्स आर आल्सो रिप्रेजेंट, हेट्रो एटम्स क्या होंगे, आल्सो रिप्रेजेंट होंगे, हमेशा हेट्रो एटम्स ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन आर चेन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। क्या बताया गया यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन कार्बन की, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे जिगजैग की, जिगजैग जैसे कि ऐसे, जिगजैग ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, ये जिगजैग है, ठीक है ना, जिगजैग पैटर्न होता है, ठीक है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, जो डबल बॉन्ड होता है आर सा 2 लाइन, डबल बॉन्ड को हम लोग कितने लाइन में शो करेंगे, 2 लाइन में, ठीक है ना। एंड ट्रिपल बॉन्ड को मतलब कि
कितने लाइन में करेंगे, 3 लाइन में, ठीक है ना। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में 4 पॉइंट दिए गए हैं। ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है ना। हेट्रो एटम्स आर आल्सो रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन रिप्रेजेंटेड हो गए इन जिगजैग पैटर्न। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, डबल बॉन्ड आर सॉ विद 2 लाइन, ठीक है ना। क्या, डबल बॉन्ड आर सॉ विद 2 लाइन एंड ट्रिपल बॉन्ड विद 3 लाइन। एक बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है शो किया जाएगा 2 लाइन से, एंड ट्रिपल बॉन्ड किस चीज से शो किया जाएगा, ट्रिपल लाइन से, ठीक है ना। हम लोग कुछ एग्जाम्पल से लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। हमने क्या क्या, कार्बन कार्बन और रिप्रेजेंट, कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट है, ठीक है ना। इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जिग जैग पैटर्न में। जैसे कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है ना। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है ना। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। 4 कार्बन हो गया। अब हमको लोगों को मन की आंखों से देखना है। किसकी आंखों से देखना है, मन की आंखों से देखना है कि यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ओ सॉरी हाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, ठीक है ना। मन की आंखों से देखना पड़ेगा तब दिखेगा। बाकी ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बनाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है ना, और 4 कार्बन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, लास्ट में क्या जुड़ा है, O, ठीक है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड होएगा, क्या होएगा, डबल बॉन्ड O। मन की आंखों से देखो कि यहाँ पे 3 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे 1 कार्बन है। बाकी ये डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन लग गया, ठीक है ना। ये क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। क्या है, इसकी मदद से तुम्हें बहुत तो टाइम बचेगा। अब इसको लिखने में, ये लिखने में टाइम कम लगेगा, या फिर ये लिखने में टाइम कम लगेगा, ये लिखने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें लाइनें तो खींचना है। 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन, 4 कार्बन का हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से, CH3 CH2 और OH, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, 2 कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, OH हो गया, लो, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं इस तरह, एकदम सिंपल, कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ कितने कार्बन है गिन लो, उसके बाद लिख दो CH3 CH2, फिर NH, फिर CH2, फिर उसके बाद इधर लिख देंगे CH3, ठीक है ना बच्चों। इधर क्या है, CH3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, फिर क्या है, NH, ठीक है ना। फिर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, खत्म। यहाँ पे 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, मतलब इस एग्जाम्पल में कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, 1 NH है, तो 1 NH हो गया। इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक बार फिर से इतना रिवाइज करते हैं एक बार, फिर उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम लोग डिवाइड कर लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा कि, ठीक है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि एग्जांपल एनिमल प्लांट्स और एनिमल और प्लांट्स। इनऑर्गेनिक में क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मिनरल्स और गैसेस, ठीक है ना। बर्जीलियस, 2 वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक बर्जीलियस, जिन्होंने क्या बताया कि
इनऑर्गेनिक को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना, कभी पॉसिबल ही नहीं। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक होलर, जिन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या कर दिया, हीट कर दिया और क्या बना दिया, यूरिया, ठीक है ना। क्या क्या, अमोनियम साइनाइड को क्या कर दिया, हीट, और क्या बना दिया, यूरिया, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक है, और अमोनियम साइनाइड क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग आए दूसरे पॉइंट पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने फार्मूला देखा। पहला फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला, जिसमें क्या होता है, सौ नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, क्या, सौ नंबर एंड टाइप्स ऑफ, सिर्फ नंबर और क्या दिखेंगे, टाइप्स ऑफ एटम, कितने एटम्स है, बाकी कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी। एग्जांपल ये है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा लुईस स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है, नॉन कंडेंस्ड होता है। फिर इसमें क्या होता है, सो आल एटम, इसको हम लुईस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडेंस। कहीं नॉन कंडेंस दिखे तुम्हें तो क्या आप उसको बता सकते हो, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडेंस्ड, क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडेंस। कहीं नॉन कंडेंस दिखे तो हम उसको लुईस स्ट्रक्चर भी है वो, ठीक है ना। अगर तुम कहीं लुईस स्ट्रक्चर है वो समझिए क्या है, नॉन कंडेंस्ड है। इसमें क्या होता है, सा आल एटम एंड बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है ना। इसमें सब कुछ दिखेगा, बॉन्ड भी दिखेगा, लोन पेयर भी दिखेगा, कनेक्टिविटी भी दिख रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं कंडेंस्ड फार्मूला के, जिसमें क्या होता है, सा आल एटम, सब सारे एटम्स दिखेंगे, कनेक्टिविटी भी दिखेगी, बट बॉन्ड और लोन पेयर नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए ये है CH3 है, CH2 और OH, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग किस में आएंगे, पार्सली कंडेंस्ड, जो कि क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर दैट सा, मतलब जो कंडेंस स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, सा होगा। सम बॉन्ड एंड लोन पेयर, जैसे कंडेंस स्ट्रक्चर था इसमें बॉन्ड और लोन पेयर दिख गया, ठीक है ना, ये देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेंज होगा, रिप्रेजेंट जिगजैग पैटर्न में, किस पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में। फिर डबल बॉन्ड को 2 लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे कि एग्जांपल्स। आज का लेक्चर ये होता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब भी कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को सेकंड लेक्चर के लिए, क्योंकि सेकंड लेक्चर भी बेसिक ही होगा। फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक, और उसके बाद अगर बचा होगा तो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस होंगे इसी बेसिक के। बाकी फिर उसके बाद फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे IPOC नेमिंग, जो कि क्या उसी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये बेसिक है ऑर्गेनिक का, एकदम बेसिक, एकदम से एकदम बेसिक है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें, शेयर जरूर से जरूर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।